श्रीमद्भागवत दर्शन स्कंद 85वां अध्याय में भक्तगणों श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रसिद्ध। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यो कहा। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगेश्वर सकृष्ण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारे ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान ही तुम ही हो। इंद्रियादित जन्म अशिष्ट आदि भाव विकारों से रहित परमात्मा इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तु की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन है, स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है, पर हो चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की ईश्वर रूप से सता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर जल में त्रिवृत्ति करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है। जल और उसका रस भी तुम ही हो। प्रभु इंद्र शक्ति, अंतःकरण शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डुलना चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियां तुम्हारी ही हैं। दिशाएं और उनकी अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फुट शब्द तन्मात्रा या परावाणी नाद, पश्यंती ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण, अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप बेखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रिया उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति है और अधिष्ठार्थ देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मक शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस्वी अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठान देवताओं में और उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो।
भगवान जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में कारण मृत्यु का रूप ही है, उसी का प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें ही तुम ही कारण रूप से ही अविनाशी तत्व हो। वास्तव में ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। प्रभु, सत्व रज तम ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां परिणाम महत्वादि परम ब्रह्मा परमात्मा में तुम्हें योग माया के द्वारा कल्पित है। इसीलिए ये जितने भी जन्म अस्थि वृद्धि परिणाम आदि विकार भाव विकार हैं वे तुम में सर्वदा नहीं है। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह जगत सत्व रज तम इन तीनों गुणों का प्रभाव है। देह इंद्रिय अंतकरण सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते, वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्म के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते ही रहते हैं। परमेश्वर, मुझे सुपारबंध के अनुसार इंद्रियातीत की सामर्थ्य युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के बस होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। प्रभु, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंता एवं ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। प्रभु, तुमने परवश ग्रह में ही हमसे कहा था कि यदि भी मैं अजनबा हूँ फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तो अनंत एक रस सता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी भक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रसिद्ध वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्त मानते हैं। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसे ही है। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य अपना स्वरूप
होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये पंच महाभूत